हजारों गोपियों के मध्य श्याम सुंदर अंतर्हित हो गए। तब वे व्याकुल हो गई और भगवान श्री कृष्ण की चेष्टाओं का अनुसरण करने लगी, उनकी प्रीत का मंगल गीत गाने लगी, उनकी लीला का अनुकरण करते हुए उन्हें यहाँ वहां जहां तहां व्याकुल हृदय से ढूंढने लगी। इस पर भी जब वे कहीं नहीं मिले तो सबसे पहले उन्होंने हे पाकर, हे पीकर, हे बरगद, तुमने मंद मंद मुस्कुराते हुए तिरछी चितवन से जो हमको घायल करके गए हैं, ऐसे श्याम सुंदर को कहीं देखा है? इसके पश्चात उन्होंने चंपा, चमेली, जूही, गुलाब आदि लताओं से पूछा कि तुमने कहीं हमारे श्याम सुंदर को देखा है? अभी अभी तो वे हमारा आलिंगन कर रहे थे, अपने प्रेम का वितरण कर रहे थे, अभी वे हमको छोड़कर चले गए। कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, बहन तुलसी तुम तो गोविंद की चरण प्रिय हो, एक क्षण के लिए भी उनके चरण कमलों से विलग नहीं होती। तुमने तो अवश्य ही उनको देखा होगा, क्या तुम जानती हो वे कहाँ गए हैं? भूदेवी से पूछा वसुंधरा, तुम रोमांचित हो रही हो, अवश्य ही उनके चरण कमल तुम्हारे वक्षस्थल पर अंकित हुए हैं, तभी तो तुम्हारे ऊपर वज्र, अंकुश, ध्वजा और कमल के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, उसी से तुम रोमांचित हो रही। अवश्य ही उनके चरण कमलों को पाकर के तुम्हें रोमांच हो रहा है। तुम तो जानती ही होगी, तुम्हारे वक्षस्थल पर चरण पधराते हुए वे श्याम सुंदर किस ओर गए हैं। पूर्व में जैसे राम जी सीता जी के लिए व्याकुल थे, हे खग, हे मृग, मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, वैसे ही आज गोपियां श्याम सुंदर के लिए व्याकुल होकर के उन्हें पुकार रही हैं।